श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहनी अवतार ग्रहण करना। आठवां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया तब देवताओं और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी दूध आदि प्राप्त करने के लिए ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद उच्चे सवा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत था। बलि ने उसे लेने की इच्छा की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था। तदंतर ऐरावत नाम का हाथी निकला जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को मात करते थे। उसके पश्चात कौस्तुभ नामक मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अभिजीत भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित, इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता है जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छा पूर्ण करते हो। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। ये भगवान की नित्य शक्ति है। उनके सौंदर्य, यौवन, रंग, रूप, महिमा से सबका चित्त खिंच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों में मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भरकर पवित्र जल लाए। पृथ्वी ने अभिषेक योग्य सब औषधियां दी। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। तब भगवान लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। उस समय ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला के आसपास उसकी सुगंध से मत वाले भौरे गुजार कर रहे थे। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं। परंतु वो सब तरफ घूम रहे थे। यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई वैसा पुरुष उन्हें न मिला। वे मन ही मन सोचने लगी, कोई तपस्वी तो है परंतु क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की। किसी में ऐश्वर्य है परंतु उन्हें दूसरे का आश्रय लेना पड़ता है। किसी में धर्म है परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। किसी ऋषि ने बहुत आयु लंबी प्राप्त कर ली परंतु शील मंगल योग्य नहीं है। रहे एक भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं परंतु वे मुझे नहीं चाहते ही नहीं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं परंतु वे किसी की अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही है। इसी से उन्होंने उन्हीं को वरण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की माला पहना दी। इसके बाद मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वृक्ष स्थल को देखते हुई उनके पास खड़ी हो गई। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठाता देवता श्री लक्ष्मी जी को
अपने वृक्ष स्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। लक्ष्मी जी ने वहां विराजमान होकर अपनी करुणा भई चितवन से तीनों लोकों, लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। उसी समय शंख मृदंग आदि बजने लगे। ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्पों की वर्षा करते हुए भगवान के गुण स्वरूप और लीला का वर्णन करने वाले मंत्र से उनकी स्तुति करने लगे। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न हो बहुत सुखी हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उन्हें ले लिया। तदंतर महाराज देवताओं और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी मंथन किया, तब उनमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुए। उनकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थी, उनका गला शंख के समान था, आंखों में ललीमा थी, उनके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक, यज्ञ भोक्ता, धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथों में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाए। जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए, तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भगवान ने कहा, तुम खेद मत करो। परीक्षित, अमृत लोलुप दैत्यों में उसके लिए आपस में झगड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। उनमें जो दुर्बल थे वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे। वह ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे, भाई देवताओं ने भी हमारे बराबर परिश्रम किया, उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना चाहिए। इस प्रकार इधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी, उधर सभी उपाय जानने वाले स्वामी चतुरा शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम, देखने में ही योग्य था। नई जवानी के कारण उनके मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते भौरे उस पर टूट पड़ते थे। अपने लंबे केश पाशों में उन्होंने खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण, सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। इनके चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि से रुंझुन कर रहे थे। सच साड़ी से झके शोभायमान करधनी अपनी अनूठी छटा छिटक रही थी। अपनी मुस्कान, नाचती हुई तिरछी भुएं, विलास भरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोदीपन करने लगे। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय अष्टम स्कंद 8वां अध्याय। जय हो।